तो ज्ञान हो जाता है, तब भी हो जाता है, लेकिन देपात, देपात में देह का नाश होने के बाद अनंतर उसके बाद ही पूरा उसका नाश होता है। तब तक थोड़ी देर बहुत रहती है जो सहजता से रहने वाली है। कर्मज निवृत्ति कहते हैं, कर्मज तादात्म्य में प्रारब्ध भोग के अंत से भी निवृत्ति होती है। उसके बाद में फिर क्या होगा, कई बार ये नहीं कि शरीर के छूटने से ही ज्ञान तो हो गया, पहली निवृत्ति जो अज्ञान के कारण थी, जो अज्ञान था, अज्ञान से जो तादात्म्य थी, जो संबंध जुड़ा हुआ था, वो तो ज्ञान से निवृत्त हो गया। फिर भी क्या बचा, शरीर के साथ सहज रूपता से शरीर का भाव रहता है, सहज रूपता वाला, वो शरीर के नाश होने से नाश हो जाएगा। शरीर का पास शरीर से बिल्कुल हट जाए, शरीर पर रहेगा तो नाश हो जाएगा। लेकिन प्रारब्ध तो है ना, प्रारब्ध अगर ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध बाकी है तो हो सकता है दोबारा शरीर भी लेना पड़े, जन्म भी लेना पड़ सकता है। तो वो किससे नाश होगा, उसको कहते हैं कर्म। वो कर्म के, वो जो कर्म जो है बचे हुए प्रारब्ध के, वो कर्म का नाश हो जाएगा पूरा, तब उसकी निवृत्ति होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो ये निवृत्ति 3 प्रकार की है। अब कहते हैं पाप कर्म। पाप कर्म भी 3 प्रकार के हैं। पाप कर्म भी 3 प्रकार के। आप कहते हैं वो बड़ा पापी है, वो कहते वो पापी भी 3 प्रकार का, एक प्रकार का नहीं है। हाँ, तो पहले क्या है, कहते हैं उत्कृष्ट पाप कर्म। उत्कृष्ट कहते हैं जिसका बहुत बलिष्ठ जबरदस्त पाप कर्म, जिसका ये लगे कि इसका तो कोई किसी को देख के लगते हैं कि ये पाप तो कभी इसका तो इस पाप से कभी उद्धार होना ही नहीं है, इतना भयंकर पाप है इसका, इतना बुरा कर्म किया है इसने, उसको बोलते हैं उत्कृष्ट पाप। और एक कहते हैं मध्यम पाप है, थोड़ा बीच का पाप है। और एक सामान्य पाप है, एक सामान्य साधारण गलती किसी से हो जाए, ऐसे पाप भी 3 प्रकार के हैं। फिर कहते हैं पुण्य, कहते पुण्य भी 3 प्रकार के हैं। पुण्य 3 प्रकार के कौन से है, उत्कृष्ट पुण्य कर्म, बहुत उत्तम, ठीक है, अच्छा पाप पुण्य हो, वो भी पुण्य है। एक मध्यम, थोड़ा बीच का है, और सामान्य एक साधारण थोड़ा बहुत पुण्य दाना कोई करता रहता है, सेवा पूजा पाठ सद्भावना, ये भी होता है। तो ये पुण्य भी 3 प्रकार के हैं। और प्रपंच 3 प्रकार का है। कल 2 प्रकार का प्रपंच पढ़ा था, आज ये 3 प्रकार का कह रहे हैं। कल तो बोला था आंतरिक और बाह्य प्रपंच, आंतरिक प्रपंच और बाह्य प्रपंच, और आज ये कह रहे हैं स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच। स्थूल प्रपंच तो ये जो बाहर की जो दिखने में आ रही बाहर की झंझटें, वो तो है स्थूल। और सूक्ष्म प्रपंच क्या है, जो मन और बुद्धि के अंदर ही खेल जो चल रहा है वो। और कारण क्या है, जो मन और बुद्धि से भी जो कह रहा है, जिनसे मन बुद्धि पैदा हुई है, जो मन बुद्धि का भी वो बाप है, वो कारण है, वो भी प्रपंच है। वहां तक 5 गए हैं। इसी प्रकार प्राणायाम के भी 3 अंग है। प्राणायाम 3 प्रकार से होता है। प्राणायाम 3 प्रकार से होता है, ठीक है। एक तो सांस ले लिया रोक लिया, सांस अंदर लिया रोक लिया, उसको कहते हैं कुंभक। जैसे कुंभ होता है ना, घड़ा भर के छोड़ लिया, सांस अंदर भर के रोक लेना, ये कुंभक है, ठीक। और अंदर सांस को लेना, एक नाक के द्वारा सांस को अंदर लिया, अंदर सांस खींचना, उसको कहते हैं पूरक। फिर सांस भर करके बाहर निकालना, उसको कहते हैं रेचक। तो पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 है। एक नाक से सांस लिया, जब अंदर ले रहे हैं भर रहे हैं तो पूरक मैंने पूरा कर रहे हैं, और बाहर मैंने रेचन कहते हैं, रेचन करना, रेचन मैंने बाहर, तो रेचक बाहर निकालने का रेचक है। और अंदर रोक करके रखना, ये कुंभक है। 3 प्रकार के हैं। प्राणायाम में ये तीनों पर ही सब खेल है, जो भी होता है इन तीनों से ही सारा प्राणायाम का खेल चलता है। इन तीनों का अच्छे तरीके से ज्ञान हो, अच्छे तरीके से किया जाए तो शरीर में अनंत शक्तियां उत्पन्न हो जाती है, शरीर निरोगी भी हो जाता है। तो ये तो हुए 3 प्रकार के प्राणायाम। अब है प्रारब्ध।
प्रारब्ध 3 प्रकार की है, बताइए। पहले बताई थी ना भी कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियावान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये 3 प्रकार। कहते हैं प्रारब्ध भी 3 प्रकार की है। हाँ जी, अब 3 प्रकार के प्रारब्ध है, वो सबके साथ होता है ऐसा, उसका प्रयोग भी होता है, लेकिन अभी तक पता नहीं है ना, अभी तक सुना नहीं आपने, इसलिए आपको पता नहीं है। जैसे सुनोगे आपको पता लग जाएगा, हाँ ठीक है। तो कहते हैं प्रारब्ध 3 प्रकार के, प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, भोगनी पड़ेगी जैसी है, कि नहीं, उसमें भी 3 प्रकार की है। कैसे 3 प्रकार की है कह रहे हैं? कहते हैं इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परीक्षा प्रारब्ध। देखिए, एक तो इच्छा प्रारब्ध है और एक अनिच्छा प्रारब्ध है, एक परीक्षा प्रारब्ध है। कैसे समझोगे भी? आ इच्छा वाली है, आ अनिच्छा वाली है, आ परीक्षा वाली है, कैसे समझ में आएगी? है कोई उपाय? होता तो आपके साथ भी है। इच्छा वाली प्रारब्ध ये है, अपनी खुशी से भोग लेना। जैसे रसगुल्ला खाना, लड्डू खाना है, मिठाई खानी है, या कोई और कोई भी कैसी हो भोग है शरीर का, वो अपनी खुशी से भोगना, ये तो इच्छा वाला है, भोग है, खुशी है उसमें, ठीक है। एक अनिच्छा, अनिच्छा है, ऐसा है भी कोई इच्छा नहीं है लेकिन करना तो पड़ेगा, कोई इच्छा नहीं है फिर भी वो करना है काम, ठीक है ना, बिना इच्छा के भी जो करना पड़े वो अनिच्छा वाला है, प्रारब्ध है। और परीक्षा वाला ना तो अपनी इच्छा है, ना तो इच्छा ही है और ना अनिच्छा ही है, ठीक है, लेकिन दूसरे की इच्छा है। जैसे आपने भोजन किया, भोजन करके आप दूसरी जगह पर गए, दूसरे के घर गए, उन्होंने कहा जी आप बहुत सही टाइम पर आए, आ जाओ, आज तो बढ़िया माल पानी बनाए। कहते रोटी तो खा के आए हुए हैं, भोजन तो मैं पाया, कोई बात नहीं, पाया होते क्या हो गया। अब क्या उस आदमी से आपका प्रेम इतना है कि आप उसको मना नहीं कर सकते, क्यों? अब आपकी इच्छा नहीं है ना आपकी अनिच्छा है, लेकिन उसकी इच्छा के लिए खाओगे आप, दूसरे की इच्छा से खाओगे ना, तो इसको कहते हैं परीक्षा। पर मैंने दूसरे की इच्छा से भोगना, अपनी कोई इच्छा नहीं है, ना अनिच्छा ही है, कुछ नहीं है उसमें, ना तो पर मरा हुआ है, लेकिन दूसरे की खुशी के लिए, अब दूसरे की इच्छा है, वो दूसरे की इच्छा पूरी करनी है, तो है तो वो भी प्रारब्ध आपकी, लेकिन इच्छा उसमें दूसरे की है। तो एक ही प्रारब्ध के 3 हिस्से है, एक इच्छा से भोगनी होती है, एक नहीं इच्छा, ना तो परीक्षा है ना अपनी इच्छा है, फिर भी भोगनी है, ना तो आपका ही मन है ना दूसरे का ही कोई लेना देना है, लेकिन आपको भोगना पड़ेगा एक दूसरे के मन के लिए, अपना कोई मतलब नहीं है, फिर भी चलो तुम्हारा मन है तो कोई बात नहीं, होता नहीं क्या ये ठेकान ठाकुर बढ़िया लगा, ठाई को नहीं हो। ऐसे ब्रह्म भी 3 प्रकार का है। ब्रह्म एक तो विराट को भी ब्रह्म कहते हैं, जो विराट सब पूरा विश्व है, ये भी ब्रह्म है। एक हिरण्य गर्भ जो सूक्ष्म है विराट, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर को भी ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं मिश्र कर्म, मिश्रण कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, मिक्सचर किए हुए कर्म। कैसे? उत्कृष्ट मिश्र कर्म, मध्यम मिश्र कर्म और सामान्य मिश्र कर्म भी 3। जैसे पाप पुण्य भी 3 प्रकार के हैं, ऐसे मिश्र कर्म भी 3 प्रकार के हैं। आगे मूर्ति, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति तो पता है कौन सी है? 3 मूर्ति कौन सी है? महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी त्रिमूर्ति होती है, 3 प्रकार की मूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति बोला जाता है। ये 3 मूर्तियां, मूर्तियां 3 ही है। लोग कहते हैं मूर्तियां बहुत है, बहुत मूर्तियां लगा दी, बहुत बन गया, मूर्तियां 3 ही है, बाकी तो सारा ये कार्टून है माया का, बाकी सारा माया कार्टून है, मूर्ति नहीं है ब्रह्मा विष्णु शिव की, ठीक है ना, जिनकी मूर्त है उन्हीं की मूर्त है। ऐसे लक्षण दोष,
लक्षण दोष भी 3 प्रकार के हैं। लक्षण दोष, व्याप्ति दोष, किसी के लक्षण दोष बोलते हैं, मतलब किसी के लक्षणों को देख लक्ष्य करके उसका व्याख्यान करना। तो व्याप्ति दोष, लक्ष्य के एक दिशा में लक्षणा करे, लक्षणावर्तता। कहते हैं व्याप्ति दोष का मतलब आ जाता है, कहते हैं इसमें व्याप्ति, शास्त्र के शब्द है। जब बात होती है किसी चीज को जब सिद्ध किया जाता है तो उसके अंदर जो कमी बड़ी होती है तो उसे बोलते हैं जी इसमें ये दोष आ रहा है। तो अगर कोई बात बोली जा रही है, सिद्ध की जा रही है, तो अगर उन्होंने बोला कि नहीं जी इसमें तो अव्याप्ति दोष आ रहा है, अब अव्याप्ति दोष, वैसे तो व्याप्ति अव्याप्ति की समझ में नहीं आएगी, तो लेकिन वो बोल रहे हैं कि अव्याप्ति दोष आ रहा है। तो अव्याप्ति का मतलब व्याप्त मैंने सब जगह, व्याप्त मैंने सब जगह हो गया। अव्याप्ति में ना कहते जी जो आप बोल रहे हैं वो एक ही जगह तो घट रही है, एक ही जगह पर आ रही है, पूरे पे नहीं आ रही, वो पूरी बात सिद्ध नहीं हो रही, एक हिस्से में सिद्ध हो रही है। तो उन्होंने इतनी बात बोलने के लिए बोल दिया जी इसमें तो अव्याप्ति हो रही है। अब अव्याप्ति बोल दी तो मतलब ये बात अधूरी है, एक लक्ष्य में एक देश में घट रही है, सब में नहीं घट रही। जैसे कोई आदमी कह दे कि जी फलाने के परिवार में बहुत, क्या पूछते, बड़ी ईमानदारी है। कहते जी आपकी बात, ये तो बात ठीक है, अभी ईमानदारी है, लेकिन पूरे परिवार की बात मत करो आप। उनमें एक ही आदमी है मुख्य जिसमें ईमानदार है, बाकी तो सारे ठीक ठाक है, तो उसमें क्या होगी, अव्याप्ति होगी। और कहते अति व्याप्ति, पहला तो क्या अव्याप्ति, फिर कहते हैं अति, अब और हो रहा है काम, अति व्याप्ति। अति व्याप्ति का दोष कहते हैं लक्ष्य की ताई व्याप्ति के अलक्ष्य में भी जो, व्याप्ति के अलक्ष्य में भी जो लक्षणावर्तना, कि अव्याप्ति का मतलब होता है जो लक्ष्य में बता, जो लक्ष्य लेकर के बोला जा रहा, बताया जा रहा है, वो अलक्ष्य में भी घट रहा है। लक्ष्य तो एक ही होगा ना, दोनों तरफ तो नहीं चलेगा, वो उसमें भी घट रहा है, उसमें भी घट रहा है। वो बात एक चीज को बताया जा रहा है जो लक्षणा करके उसे अलग हटाना है, ये चीज ऐसी है, लेकिन वो तो दोनों में ही घट रही है, तो कैसे सिद्ध होगा? ठीक है ना। एक वस्तु का गुण बताया जा रहा है, भी ये वस्तु ऐसी है, लेकिन वो क्या, आप तो एक का बोल रहे हो लेकिन ये चीज तो दूसरे में भी है, तो अति व्याप्ति हो गई। फिर कहते हैं असंभव दोष, लक्ष्य में लक्षणा का न वर्तना। असंभव दोष उसको बोलते हैं कि जो लक्ष्य में आप बोल रहे हो और जो लक्षण आप बता रहे हो वो उसके अंदर है ही नहीं, इसलिए असंभव है। जो लक्षण आप उसमें घटा रहे हो वो लक्षण उसके अंदर मिल ही नहीं रहे, असंभव है। कि अग्नि बहुत ठंडी थी, वहां जो आग रखी हुई थी बहुत ठंडी थी, असंभव है ना। वो लक्षण उसमें आ ही नहीं रहा। अग्नि का लक्षण तो गर्म होना होता है, अग्नि का लक्षण तो गर्म है, और आप बोल रहे हो बहुत ठंडी, तो ये तो असंभव है, दोष है ये। तो कुछ चीजें बोल दी जाती है कि ऐसा वहां हो रहा था, कि ना 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 ऐसा नहीं हो सकता, ये तो असंभव है। वाद, वाद 3 प्रकार के हैं, ठीक है। गुरु और शिष्य का जो होता है संवाद, वाद नहीं, वो होता है संवाद, जो गुरु और शिष्य के बीच में होता है, उसको संवाद बोलते हैं। और एक को बोलते हैं जल्प, जल्प। अब जल्प में क्या होता है, वाद तो गुरु और शिष्य में होता है। एक गुरु और शिष्य में वाद क्यों होता है? क्योंकि गुरु तो सत्य पे खड़ा ही है और शिष्य सत्याचार है, कि मुझे सत्य से मतलब है, सच्चाई जो होगी बस वो मान्य है, वो गुरु को भी मान्य है, शिष्य को भी मान्य है, झूठ दोनों मान्य नहीं, तो वहां संवाद है। यहाँ पर जल्प, जल्प कह रहे हैं, देखो जल्प कहते हैं युक्ति प्रमाण कुशल पंडित का परमत खंडन स्वमत मंडन। अब देख लीजिए जल्प में क्या हो जाता है, मतलब एक ही बात करने के अंदर 3 बातें होती हैं। जब वाद होता है ना,
यहाँ कहते हैं वाद विवाद में बस 3 बातें होती है उसमें, पहला वाद, फिर जलप और फिर वितंडा, तीनों में भेद सूक्ष्म है, ये भी नए शास्त्र की है। हाँ जी, तो उसमें क्या वाद तो गुरु और शिष्य का होता है, क्योंकि शिष्य सदगुरु तो सत्य पर है ही है और शिष्य सत्य चाहता है, तो मुझे तो सत्य से मतलब है। लेकिन फिर जलप क्या हो गया, जलप हो गया कि युक्ति और प्रमाण में कुशल है, जो युक्ति भी जानता है प्रमाण भी जानता है, पढ़ा लिखा ऐसा जो पंडित है, वो परमत का तो खंडन करेगा, तेरा तू गलत है मैं सही हूं। जब ये बात आ जाए, जब आप सत्संग आपस में वार्तालाप शुरू हो गई, वाद शुरू हो गया, उसके अंदर शास्त्र से प्रमाणों से आप बात कर रहे हो, लेकिन जिद क्या है, जिद ये है कि मेरी बात सत्य है, तेरी गलत है, तुम्हारे वाले गलत है मेरे, तो ये जल्प हो गया, वाद नहीं रहा। अब वाद खत्म हो चुका, वाद शिष्य गुरु और शिष्य की बात खत्म हो गई। अगर शिष्य अगर ये बात सिद्ध करना चाहे अपने युक्ति और प्रमाणों के, तो मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है, तो वो शिष्य की पद पे लायक नहीं है। क्यों? उसको सत्य से मतलब नहीं है, उसको तो बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। जब मैं बोल रहा हूँ सत्य, वहां बात कहाँ है? बात तो वहां है जब सत्य की पक्ष की जाए, भी जो सत्य है वही मान्य होगा। इतना दोनों में फर्क आ गया। बात दोनों ही कर रहे हैं, शास्त्र मत से कर रहे हैं, लेकिन गुरु और शिष्य में तो संवाद है, और जहां अपनी युक्ति और प्रमाणों के द्वारा अपनी बात को सिद्ध करना, दूसरे का खंडन करना, ये जल्प हो गया। अब उसी बात को वितंडा कहते हैं, वितंडावादी। वितंडा में क्या होता है? वितंडा में होता है मूर्खन का प्रमाण युक्ति रहित बात। जो मूर्ख लोग, ना तो प्रमाण है उनके पास, है ना युक्ति है, ना शास्त्र ज्ञान है, पता कुछ नहीं, पर अपनी अपनी तान रहे हैं। तानी जाती है नहीं? हाँ, ये लोग वितंडावाद कहते हैं। हाँ, कि वह स्वपक्ष का स्थापन करके पर पक्ष की खंडन सो, जैसे श्री हर्ष मिश्राचार्य ने खंडन ग्रंथ विषय किया। श्री हर्ष मिश्राचार्य ने भी किया, ऐसे बहुत से आचार्य हुए, ऐसे आचार्य भी हुए जो बिना कोई नाक पूछ के बोले जा रहे हैं। जैसे जैसे रामपाल को वितंडावाद है ये अपने मनमुखी से जो बोलना है बोल दिया, देख लो भाई है कभी हाँ, ये मान्य थोड़ी है ना। ऐसे वितंडावाद बहुत होते हैं, बाणिया वाले होते हैं, पता कुछ भी नहीं, ना शास्त्र का पता है, ना उनको कोई काखा का पता है, पर अपने अपना उल्लू तान के खड़े हो जाएंगे, मेरी बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। ये वितंडावाद लोग हैं, इनको पता नहीं, इनको मूर्ख कहते हैं, मूर्ख लोग हैं ये। शास्त्र कहता है मूर्ख है, बिना प्रमाण युक्ति की बात करते हैं, ये मान्य नहीं है इसमें। तो वाद ये 3 प्रकार का है। ऐसे विधि वाक्य, विधि वाक्य भी 3 प्रकार के हैं। अपूर्व विधि वाक्य है, अलौकिक क्रिया का विधायक वाक्य है। अपूर्व विधि वाक्य है, जो अलौकिक क्रिया है उसका विधायक वाक्य है। नियम विधि वाक्य है, प्राप्त दोष 2 पक्षन में एक का विधायक वाक्य है। नियम विधि वाक्य है उसको बोलते हैं जो प्राप्त 2 पक्ष में एक विधायक वाक्य है, दोनों पक्षों में जो एक वाक्य मान्य है वो। परिसंख्य विधायक, उभय पक्षों, दोनों पक्षों में एक निषेध करके दूसरे वाक्य को विधायक मान लेना, ये परिसंख्य वाक्य है। वेद के कांड है, वेद में 3 कांड है, ठीक है ना। कांड में तो बहुत कांड होते हैं बाहर, लेकिन वेद में 3 ही कांड है। वैसे तो बाहर कांड ही कांड है, सुबह से लेके शाम तक आप कांड सुनते रहो, पता नहीं कितने कांड हो जाएंगे, लेकिन ये कहते हैं वेद में तो 3 ही कांड है, ठीक है ना। तीनों में से किसी ने कांड कर दिया तो भी पार हो जाएगा काम। पर तीनों में से कोई एक कांड करे तो सही, पूरा एक भी कांड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो वेद में 3 कांड कौन से है? तो कर्म कांड है, दूसरा उपासना कांड है, तीसरा ज्ञान कांड है। कर्म कांड, भक्ति कांड और ज्ञान कांड, ये 3 ही कांड है। हाँ, ठीक है। रामायण में कितने कांड है?
में सार बताओ। वैसे तो 7 कांड मुख्य है, लेकिन वाल्मीकि में 8 कांड है, लव कुश कांड अलग से है, 7 कांड ही होते हैं। पर उस 7 कांडों में भी क्या बोला, सुंदर कांड है, सुंदर कांड है उसमें। पर कांड भी पूछने वाला कोई सुंदर हो सकता है कभी? कांड तो बुरा ही होता है, पर कांड भी सुंदर है। आई तो भाई कांड इसीलिए बोल रहा है, अभी कांड तो हुआ उसमें, पर सारे उसके लक्ष्य जो थे, जो उसका सार था वो सुंदर ही सुंदर था। एक तो उसमें हनुमान जी थे, जहाँ हनुमान जी पहुंच जाते हैं वहां कांड भी सुंदर हो जाता है। जहाँ राम जी का भक्त पहुंच जाए, जहाँ राम जी का भक्त पहुंच जाए और जहाँ भक्ति पहुंच जाए, माता सीता भक्ति और शक्ति, अयोध्या जो सुंदरकांड में काम घटना हुई पूरी श्रीलंका में। सुंदरकांड का होता है सुंदर दयालु, जो कांड है तो वो तो सारी राक्षसों की भूमि थी, जहाँ राक्षसों में सब कुछ गलती गलत होता था, ठीक है, लेकिन वहां पर कौन शक्ति और भक्ति पहुंची? सीता, उसके साथ में भगवान हनुमान जी पहुंचे। तो राक्षसों का वध भी हुआ, दैन भी हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है, फिर भी सब शुभ ही शुभ हुआ, गलत को हटा दिया गया, सही को स्थापित कर दिया गया। अब जैसे कोई कहे कि हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि ऑपरेशन होता है और मरीज स्वस्थ हो जाता है। अब कोई कहे मरीज स्वस्थ कैसे हो सकता है? डॉक्टर लेकर चीड़ाफाड़ी कर देते हैं, किसी को कुछ काट देते हैं, किडनी वो निकाल देते हैं और पथरी के लिए पित्ताई बार कर देते हैं, और आप कहते हो वहां स्वस्थ हो जाते हैं। वहां कैसे स्वस्थ हो जाते हैं? डॉक्टर चीड़ फाड़ कर देता है। तो डॉक्टर जब चीड़ फाड़ कर देता है फिर स्वस्थ नहीं होना चाहिए, फिर तो मुर्दा होकर लौटना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल में चीड़ फाड़ होने के बाद भी आदमी स्वस्थ होता है, तो सुंदर हुआ कि नहीं हुआ? मिला नहीं सुंदरता? तो जहां पर युद्ध था, जहां क्लेश ही क्लेश थी, वहां पर भी सुंदर कर दिया इन्होंने, इसलिए इसका नाम ही सुंदरकांड है। आगे दिमाग है क्या? दिमाग में सुंदर आ गयो, दिमाग में कांड आ गयो। पथरी कांड में दिमाग आ गया, दिमाग में कांड आ गया, कैसे ही हो, आ जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं।